हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। इसको काटो। पानी डाल के। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? टेस्ट अच्छा नहीं है। अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब पढ़ लिया होगा कि ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे व्लॉग है और बर्थडे के लिए हम आए थे अल्मोड़ा। वैसे तो हमें नैनीताल जाना था, बट नैनीताल में ना बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ जिसने मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन या फिर होटल बुकिंग की है उनको ही जाना अलाउ। तो हमने तो मतलब अलाउ ही नहीं होता, इस वजह से हम गए ही नहीं वहाँ। उसके बाद भीमताल हमने सोचा रुक जाएंगे वहाँ, लेकिन भीमताल में होटल ही नहीं मिल रहा था। फिर नीम करोली बाबा हमने सोचा, मतलब कैची धाम हमने जाने का सोचा, वहाँ भी मतलब होटल खाली ही नहीं था। फिर हमने सोचा चलो यार अल्मोड़ा चलते हैं। और अल्मोड़ा का वेदर देख लो कितना औसम है। मतलब यहाँ आके मतलब मैंने सोचा यार सही हुआ जो नैनीताल भीमताल मतलब हमको मिला ही नहीं जाने को। अल्मोड़ा आके हम इतना ज़्यादा हैप्पी थे और यहाँ का मौसम मतलब बारिश होने वाली थी। वैसे तो मैं उत्तराखंड में ही रहती हूँ, लेकिन प्लेन में रहती हूँ, मैं पहाड़ों में नहीं रहती। यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री या 40 डिग्री तो रहता ही है। तो ये लोग हम पहुँच गए हैं होटल में अल्मोड़ा के, और यहाँ भी बड़ी मुश्किल से जाके एक होटल मिला हमें। और सारे ही मतलब होटल के प्राइस तो आप लोगों को पता होगा, सीजन में तो बढ़ ही जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जाके एक होटल मिला और होटल अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा, औसम था होटल। और ग्राउंड फ्लोर में होटल था तो और ज़्यादा ठंडी सा फील हो रहा था। मतलब फ़ैन वगैरह कुछ भी चलाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो हम आके गर्म पानी से नहा रहे थे। तो यहाँ आके ऐसा फील हुआ कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए और मौसम भी बदल गया यार। मतलब इतना औसम मौसम था। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं। वैसे हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, इवनिंग 6 या 7 बज रहे थे अराउंड। तो हमने सोचा बर्थडे तो मनाना ही है ना, पूरा दिन तो वेस्ट ही हो गया आने जाने में ही, मतलब जाने में ही। तो हम रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर पास में रघुनाथ सिटी मॉल था, हमने देखा था आते वक्त, तो हमने सोचा वहीं चल के सेलिब्रेट करेंगे। और ये हम निकल पड़े हैं रघुनाथ सिटी मॉल के लिए। एंड ये रहा हमारा होटल, जो कि भैरव बाबा टेम्पल के जस्ट सामने है। मुझे होटल का नाम याद नहीं है यार। और एक चीज़ बताओ, यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी, मतलब एक ही चीज़ ख़राब लगी, वो है यहाँ की जो शॉप है ना बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मुश्किल से 1-2 शॉप खुले हुए थे यहाँ, 8:30 बज रहे थे अराउंड। और एक चीज़ तो और सबसे ज़्यादा बुरी थी, यहाँ रिक्शा नहीं मिलता, आपको पैदल जाना पड़ता है। तो फिर हमने क्या किया, पैदल जाना ही स्टार्ट किया। 3.5 किलोमीटर अराउंड था सिटी मॉल। और यहाँ हमें चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ा देर हम रुक रहे थे, फिर चल रहे थे। वैसे स्कूटी यहाँ मिल जाती है रेंट पे, पर शॉप ही नहीं खुली थी, तो रेंट पे स्कूटी ले कहाँ से हम। और ये हम पहुँच गए सिटी मॉल। यहाँ के मॉल आके पता चला कि मॉल भी खाली हो चुका है ऑलमोस्ट। 1-2 पर्सन ये थे यहाँ पर, और शॉप भी ऑलमोस्ट बंद ही हो रहे थे, क्योंकि हमको पहुँचते पहुँचते 9:30 या 10 बज रहे थे अराउंड। तो हमने सोचा चलो यार अच्छा है, एक तरीके से हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर, क्योंकि भीड़ रहती है ना तो ज़्यादा कुछ अच्छे से कर नहीं पाते। तो हमने फिर यहाँ मस्ती की, कुछ ऑर्डर किया खाने पीने की चीज़ें, हम मस्ती। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. और ये स्टार्ट हो गई हमारी पद यात्रा फिर से घर की ओर, मतलब होटल की ओर। और ये जाते वक्त ही हमने केक ले लिया था, सिंपल सा केक है, कुछ अच्छा सा था भी नहीं। वैसे शॉप भी सारे बंद हो गए थे। सौरभ तो बिल्कुल थक गया था चलते चलते, बेबी को भी कैरी करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने उठाया कि केक कट कर ले भैया, रात को 12 बजने से पहले केक कट कर ले। फिर वो उठा और उसके बाद उसने केक कट किया। और मतलब जो भी हो रहा था, जितना भी हो रहा था, अच्छा लग रहा था हमको। खुश होना मायने रखता है, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन मायने नहीं रखता है। और इसने खुद केक खा लिया, देखो मुझे खिलाना छोड़ के, और खुद केक खा लिया उसने। मॉर्निंग में फटाफट से हम तैयार हो गए। वैसे फटाफट तो कुछ होता नहीं है हमारा, 12 बज ही जाता है। तो 12 बज रहे थे अराउंड, 11-12 बज रहे थे। और हम आए हैं यहाँ नंदा देवी टेम्पल, जो कि यहाँ फेमस है और ये मार्केट एरिया में पड़ता है। और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था ये, मतलब पत्थरों से बना हुआ था ये टेम्पल। और पत्थरों में ना बहुत अच्छी सी कलाकारी की हुई थी, तो बहुत सुंदर था। मतलब ये अल्मोड़ा तो सुंदर है ही, यहाँ के जो टेम्पल्स वगैरह है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है।
मंदिर से निकलने के बाद हमने सोचा चलो मार्केट घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ के मार्केट के बारे में हमने बहुत सुना है और जो हमारे होटल के ओनर थे ना उन्होंने भी बोला था कि यहाँ का मार्केट ज़रूर घूमना। और चलते चलते भूख लगने लगी, क्योंकि पता है आपको मार्केट इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि चलते चलते ना आप थक जाओगे। और वैसे गर्मी तो नहीं लग रही थी, लेकिन धूप लग रही थी ना, हल्की धूप ही लग रही थी। और फिर थकान जो हमारा पहले हम जो मॉल गए थे उसका थकान हो रहा था, तो मतलब हो नहीं पा रहा था हमसे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर करके हम चल रहे थे। Running wild. पेट पूजा करने के बाद ना हम फिर से चल पड़े मार्केट की और हमने सोचा थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ना महंगी है चीज़ें, क्योंकि यहाँ फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होकर आता है यहाँ पर, और इस वजह से थोड़ी महंगी है। पहाड़ों में चीज़ें महंगी ही होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फिर यहाँ इतने दूर लाना ले जाना, फिर वो भी तो बात है ना, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज एक्स्ट्रा होगा ना। तो फिर मैंने सोचा एक चीज़ तो ज़रूर लेके जाऊँगी, मुझे पर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर मैंने यहाँ से एक पर्स लिया, क्योंकि मुझे लगता है ना कुछ निशानी होनी चाहिए, कुछ यादें होनी चाहिए कि भैया ये चीज़ मैं लेकर आई थी वहाँ से। तो यहाँ से मैंने एक ब्यूटीफुल सा पर्स लिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, थोड़ा महंगा था बट मैंने ले लिया। एक दो घंटे पैदल मार्केट घूमने के बाद हमको ये एहसास हो गया कि भैया अब हमसे नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर हमने एक आंटी से पूछा कि बाहर कैसे निकले, मतलब मार्केट से बाहर कैसे निकले, मार्केट तो आते जा रहा है। फिर आंटी ने ये वाला शॉर्टकट बताया, जहाँ से रोड मिल जाता है, मेन रोड मिल जाता है, और वहाँ से ऑटो टैक्सी भी मिल जाएगी। ऑटो टैक्सी तो हमको कुछ मिली नहीं, मतलब डे टाइम में भी नहीं मिली, नाइट टाइम में भी नहीं मिली, पता नहीं आगे क्या दिक्कत है। आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, जितना हो सके आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और ये लो हम पहुँच गए होटल आकर सबसे पहले हमने कार ली और हमने डिसाइड किया कि यहाँ लोकल नहीं घूमेंगे, क्योंकि यहाँ कार पार्क करके लोकल घूमना पड़ता है। फिर हमने सोचा चलो चलते हैं थोड़ा दूर, यहाँ सन टेम्पल है कटारमल में, और अल्मोड़ा से 10 to 15 किलोमीटर है अराउंड। तो हम यहीं की ओर जा रहे हैं, और व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ का। और ये हम पहुंच गए सन टेम्पल। यहाँ पर कार पार्क करना है, उसके बाद 300 मील और चलना है। दो रास्ते थे वैसे तो, एक तो खेत की तरफ से था, दूसरा रास्ता बना था ये वाला, तो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकते हो। खेत वाला थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे आप, और हमने खेत वाला नहीं लिया क्योंकि भाई गिर उड़ जाते तो और दिक्कत हो जाती। तो यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था, मतलब ऊंचाई पे है सन टेम्पल। और एक चीज़ वो कहते हैं ना कि कितना भी आप ऐसे आराम की चीज़ें अरेंजमेंट क्यों ना कर लो, आपको भगवान के पास पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ, मतलब सारी जगहों पर देखा जाए तो यही चीज़ प्रूव होती है। यहाँ आने के बाद दिल खुश हो गया मेरा। मेरी जितनी भी मेहनत थी चलने में, ऐसे तो चला नहीं जा रहा था, लेकिन जितनी भी मेहनत थी यहाँ पर आके मतलब पूरी अच्छी से सफल हो गई मेरी मेहनत। देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठंडा ठंडा सा मौसम, और मंदिर देखकर तो और ज़्यादा मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि अल्मोड़ा जितना सुंदर है ना, उसके जो टेम्पल्स है और ज़्यादा सुंदर है। तो बस यहाँ एक आध घंटे हमने बिताए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम था बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। फिर वही वापस अपने घर तो जाना ही है, गर्मी में रहना ही है, तो कुछ देर हमने यहाँ बिताया। उसके बाद हमें घर भी वापस जाना था। 2 दिन के जो हमारा टाइम था वो पूरा हो रहा था। पहला दिन तो हमारा पूरा आने में ही यहाँ वेस्ट हो गया, और दूसरा दिन जितना भी हमें पॉसिबल हो पाया हम यहाँ घूम फिर लिए। वैसे ज़्यादा कुछ तो हमने घूमा नहीं, लेकिन जितना भी घूमा हमें अच्छा लगा। और ये पहाड़ों में से क्या होता है कि जो प्लेसेज होते हैं, टेम्पल्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, थोड़े दूर होते हैं, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। अब पहाड़ों में गाड़ी रात में चलाना भी सही नहीं होता, तो हमने सोचा चलो जल्दी निकल जाते हैं।
तो ये हो गया वापस जाने का टाइम। वैसे जाने का मन तो नहीं था लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड लास्ट में हमने डिनर किया, उसके बाद हम निकल पड़े घर की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।